हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉपिक पे सीखेंगे कूलॉम्स लॉ। कम समय में ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन कूलॉम लॉ को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानना भी कुछ जरूरी है। हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कूलॉम के लॉ को आराम से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन है, प्रोटॉन का कैरेक्टर पॉजिटिव होता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हमारे पास प्रोटॉन है तो वही हमारा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल। उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो एक उदासीन पार्टिकल है। हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कुछ अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हम कूलॉम्स लॉ को अच्छे से डिफाइन कर सकें। देखिए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कैरेक्टर नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर नेगेटिव होने से वो अपने पास एक ऐसा कैरेक्टर लेके आता है, अपने पास एक ऐसी क्वालिटी लेकर आता है जिससे हम आराम से आगे की चीजों को समझ सकते हैं। जैसे निगेटिव होने का मतलब इसका यही है कि लोग निगेटिव तब होते हैं जब हम कर्ज में जाते हैं, हम ऋण में होते हैं। मतलब निगेटिव होने का मतलब है हमने लोगों से बहुत चीजें ले रखी हैं, इसलिए हम माइनस में चले गए। इसका मतलब कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक रेस को इन करता है। इसमें वैद्युत की बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कैरेक्टर पॉजिटिव रखता है, और प्रोटॉन कैरेक्टर पॉजिटिव रखने का मतलब है कि वो अपने अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रिक रेस को बाहर देता है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा मनी होगा वही अपने अंदर से इलेक्ट्रिक रेस को बाहर आउटवर्ड दे सकेगा। तो प्रोटॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रिक रेस को खूब लुटाता है, खूब बाहर की ओर देता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? उसे लेना है, लेकिन प्रोटॉन को उसे देना है। तो प्रोटॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन उसे लेना चाहता है, तो प्रोटॉन से रेस निकलती हैं और कहां चली जाते हैं? इलेक्ट्रॉन में। अब हमें पता है कि हमें जिसकी जरूरत होती है हम उसके पास भागे भागे चले जाते हैं। उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन इन दोनों को पास में रख दिया जाए तो दोनों के पास अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को लाकर रख देते हैं तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इनके बीच में कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सन। इससे हमें यह पता चला कि अगर हमारे पास दो अपोजिट कैरेक्टर के चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अगर हमारे पास दो सेम कैरेक्टर के चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो हम सामाजिक तौर पर यह जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक गर्ल्स माने और प्रोटॉन को बॉय माने तो हमें पता है कि अट्रैक्शन इन्हीं दोनों में होगा, ना कि बॉय और बॉय में होगा। उसी तरह से जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें कूलॉम ने ये सारी बातें बताई थी कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को रखें तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। ये डिपेंड किस पे करता है कि वो दोनों चार्ज पार्टिकल के कैरेक्टर कैसे हैं, सेम कैरेक्टर के हैं या अपोजिट कैरेक्टर के हैं। हम ये बातें देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कूलॉम ने अपने स्टेटमेंट में क्या हमको बातें बताई है। कूलॉम लॉ में यह बताया गया था कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल, एक Q1 और एक Q2, ये दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, इन दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इन दोनों के बीच में फोर्स जरूर ही लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स लगे या रिपल्सन फोर्स लगे, ये तो इनके कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों बॉय हैं या ये दोनों गर्ल हैं। अगर ये दोनों प्लस के होंगे मतलब सेम कैरेक्टर, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अगर इनमें से कोई एक भी निगेटिव हो गया, कैरेक्टर अपोजिट हो गया, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना वाजिब है। देखिए, हम बताते हैं कि अगर हम यहां पर कोई भी कैरेक्टर ना दिखाकर, कोई भी कैरेक्टर ना शो करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे मे बी रिपल्सन, मे बी अट्रैक्शन। रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है और अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है। तो कूलॉम ने बताया था कि इफ टू चार्ज पार्टिकल, अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं,
इनके बीच अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स कुछ भी हो, वो फोर्स इनके इन दोनों चार्ज पार्टिकलों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वही फोर्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम अगर लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मर्ज करें तो हम जानते हैं कि दोनों को इकट्ठा लिखने पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो हमें अपने मन से कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ता है। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें यहाँ कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखना पड़ता है। यही हमारा कूलाम का लॉ है। कूलाम कहते क्या है कि अगर हम किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो कुछ भी है वो दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर हम देखें तो यहां पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहां हम हर एक चीज को जानते हैं। 1 है कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हम इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाकर रख दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाने का मतलब है इन दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच में कुछ भी लाकर रख दें तो इनके बीच लगने वाले फोर्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर इनके बीच में अभी इस प्रेजेंट टाइम में क्या भरी है? एयर, तो हम एयर के लिए K की वैल्यू 1 लिखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक K को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन अगर एयर ना हो, यहां पे कुछ रखा हो, तो यही फॉर्मूला हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलाम ने हमको ये नियम बता कर दिया था। ये होता है कूलाम का लॉ, जिसमें हमें ये पता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरे सामाजिक भाषा में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे दो लोग हैं और उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम घटाते चले जाएं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं तो लगने वाला फोर्स घटता चला जाएगा। कूलाम ने हमको बहुत अच्छी बातें बताई थी जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है अपना कूलाम का नियम। हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।